नमस्कार। मारो जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में ऐसी चर्चा है कि अब पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेगा भारत, और ऐसा बदला लेगा कि आतंकियों की 7 पुश्तें इस हमले को याद रखेंगी। भारत जल्द ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन ले सकता है। इन चर्चाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिविल डिफेंस को लेकर मॉकड्रिल का ऐलान कर दिया है। कई राज्यों को ऐसे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान के भी अलग अलग जिलों में मॉकड्रिल हो रही है। आपके शहर जोधपुर में भी बुधवार को मॉकड्रिल होगी। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं। जोधपुर में भी ये मॉकड्रिल 7 मई को होनी है। सूत्रों के मुताबिक ये ड्रिल नागरिकों की सुरक्षा प्रभावी बनाने के लिए की जाएगी। इसका मकसद किसी भी हमले की स्थिति में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके लिए राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मॉकड्रिल क्या होती है और इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन बजता है। ये हमले की चेतावनी वाला सायरन होता है। नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाएं। क्रैश ब्लैकआउट के उपाय किए जाएंगे। हमले के दौरान रोशनी बंद कर क्रैश ब्लैकआउट होगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था होगी। प्लांट्स और जरूरी जगहों को दुश्मनों से कैसे बचाया जाए, इसके उपाय बताए जाएंगे। हमले की सूरत में क्या करें, हर नागरिक को इस बारे में अपडेट किया जाएगा। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बताई जाएगी। युद्ध की स्थिति में कैसे आम लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर जोधपुर समेत पूरे राज्य में बुधवार को होने वाली मॉकड्रिल की तैयारी शुरू हो गई है। जोधपुर सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण काफी संवेदनशील है। ऐसे में यहां पर जिला कलेक्टर ने मॉकड्रिल से संबंधित सभी विभागों की बैठक ली है। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यकर्ताओं को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि बुधवार शाम को मॉकड्रिल हो सकती है। इस दौरान एयर स्ट्राइक के दौरान होने वाली स्थिति को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये कल जो भारत सरकार का निर्णय हुआ है कि 7 तारीख को जो अपने सीमावर्ती प्रदेश हैं इनके ज़िलों के अंदर मॉकड्रिल कराई जाएगी। संभावित एयर अटैक से बचने की जो मॉकड्रिल होती है ये कराई जाएगी। इसी के क्रम में जो अभी तक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं सरकार से, उसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है। फॉर इंस्टेंस अपने जो एयर सायरेंस होते हैं, इस मॉकड्रिल का एक पार्ट होता है कि एयर सायरेंस जो होते हैं एयर सायरेंस बजाए जाएंगे। और उसके साथ ही क्या होता है कि जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं, तो पूरे शहर भर के अंदर वो वॉलंटियर्स को भेजा जाएगा ताकि वो वॉलंटियर्स लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें कि जब ये एयर सायरन यदि बजते हैं तो उस समय अपने को क्या क्या कार्रवाई करनी है, कि किस प्रकार से अपने को सेफ जगह, खुली जगह, सेफ जगह चले जाना है, ताकि यदि कोई स्प्लिंटर्स हों, डेब्रीज हों, उनसे कम अपने हताहत हों। उसके अलावा भी जो इस तरह का यदि कोई वाक़या होता है तो उसमें 6-7 तरह की सर्विसेज होती हैं जिनका कोऑर्डिनेशन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फायर सर्विस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी सिविल डिफेंस होती है, पुलिस होती है, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, जो सप्लाईज, सिविल सप्लाईज वाली सर्विसेज होती हैं, जो आपके रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं। इन सभी जो सर्विसेज हैं, इन सभी का एक आवश्यक कोऑर्डिनेशन के लिए इन सभी को ब्रीफ किया गया है तथा जिस प्रकार से भी सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग ये कार्रवाई करवाई जाएगी। सर, आम जनता से अपील क्या है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इस तरह के हालात में तो आम जनता से आपकी क्या है? मैं सभी जोधपुर वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो मॉकड्रिल होती है ये एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपने को कोई पैनिक होना है या कुछ होना है, लेकिन ये प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है जिसका अर्थ ये है कि यदि इन केस कभी अपने को इस तरह के सायरन, एयर सायरन या एयर रेड्स होती हैं, कोई एयर सायरन सुनाई देते हैं, तो अपने परिवार की, अपने आसपास वालों की जान की रक्षा किस प्रकार से करनी है। तो इस मॉकड्रिल को पूरी गंभीरता से लें तथा जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके साथ। जोधपुर में नागरिक सुरक्षा विभाग के 400 कार्यकर्ता शहर की अलग अलग बस्तियों में जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में 18 सायरन लगे हुए हैं जो कि मॉकड्रिल के दौरान बजाए जाएंगे।
इस दौरान ब्लैकआउट भी होगा। जिला प्रशासन जल्द ही इसको लेकर एक पूरी एसओपी भी जारी करने वाला है। सर, हम जोधपुर नागरिक सुरक्षा टीम से सारे वॉलंटियर्स जितने भी हैं सब अलर्ट मोड पर हैं, और जैसा कि हमें आदेश मिलेगा, जिस प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है या कोई भी बमबारी हो जाती है या किसी प्रकार की बिल्डिंग भूकंप या जान माल किसी प्रकार का कोई भी कार्य होता है, तो हमारा एक ही प्रयास रहेगा जितना हो सके जान का और माल का हानि कम हो। और जी, लोगों को मतलब इस तरह की व्यवस्था से बचाने के लिए एक सायरन सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है जी, वो किस तरह से बजेगा, कितने लगाए गए हैं? जी, हमारे जोधपुर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक सायरन है जो 18 लगे हुए हैं और संपूर्ण जोधपुर में, और 3 सायरन है जो हैंडमेडेड है। जहाँ पे भी कोई सायरन नहीं बजता है तो वहाँ पे हम जाके बजाया जाता है, और लोगों को ये सूचना दी जाती है। सायरन 2 टाइप से बजता है, पहले शॉर्ट में बजता है, उससे लोगों को ये अलर्ट हो जाता है कि अभी कुछ खतरा है, तो वो भी अपनी कोशिश करते हैं सुरक्षित स्थानों पर जाने की, और बाकी जो भी नहीं जा पाते हम उन्हें सुरक्षित जगह पर लेके जाते हैं। और बाकी बाद में जो सायरन बजता है सेकंड स्टेप में, जो लॉन्ग सायरन बजता है, उसमें ये होता है कि अब अभी खतरा कम हो गया है और सब अपनी सुरक्षा। तो आप भी रहिए तैयार इस मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि देश के हर नागरिक को अपनी सुरक्षा के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले 1965 और 1971 में ऐसी ही मॉक ड्रिल करवाई गई थी, तब पाकिस्तान के साथ भीषण युद्ध हुआ था, और अब एक बार फिर से वैसे ही हालात बन रहे हैं। लिहाजा सरकार अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती। मारो राजस्थान में आज के लिए बस इतना ही। आपके शहर की खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।